हाय वेलकम एट बाराबंकी डॉट org पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे जेसन। जेसन की फुल फॉर्म होती है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका मूलभूत उपयोग क्या है, बेसिक यूज क्या है? तो बेसिक यूज अगर हम देखें तो एक तो है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। डेटा एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं जेसन ऑब्जेक्ट का। दूसरा स्टोर करने के लिए करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि अगर हमारा डेटा मान लो किसी एपीआई के थ्रू आ रहा है और उस एपीआई के डेटा को हमने जेसन में लोड कर लिया और फिर हमने अपने किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे, वेब ब्राउज़र पे या डेस्कटॉप पे किसी भी डिवाइस के ऊपर हम अपने डेटा को शो करा सकते हैं। तो बेसिक काम है इसका एक्सचेंज कराना। दूसरा डेटा को स्टोर कराना। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेसन ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। मान लो हमारे पास कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय की हम कुछ इंफॉर्मेशन को जेसन की फॉर्म में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उस डेटा को की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर कराएंगे। तो हमारे पास कुछ ना कुछ की होगी, तो की में हम की को रखेंगे, कोलन देंगे और फिर हम जो भी हमारी वैल्यू है उस वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो इसका एक पाइथन का बेसिक प्रोग्राम बना के देखते हैं कि किस तरह से हम जेसन ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं और देन इसका हम कैसे इसको हम पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेंगे, ये भी सीखेंगे। तो एक प्रोग्राम बना लेते हैं जेसन वन डॉट पाई और सबसे पहले हम यहाँ पे एक अपना बेसिक पैकेज ले लेंगे, जेसन को इंपोर्ट करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट जेसन। अब ये हमारा पूरा पूरा जो मॉड्यूल है ये पाइथन में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हम कोई जेसन क्रिएट करेंगे, तो जैसे हमने क्रिएट कर दिया एम्प्लॉय और हमने यहाँ पे दे दिया सिंगल कोट, देन यहाँ पे हमने कीज को डिफाइन किया। तो हमारे पास पहली की है नेम, तो नेम को हमने डिफाइन किया, फिर कोलन लगाया और उसके बाद हमने वैल्यू को दे दिया। तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया रविंद्र। अब ये हमारा एक बेसिक जेसन ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रिएट जेसन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट करा। जेसन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, पार्ज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पार्जिंग स्टार्ट करेंगे। तो पार्जिंग स्टार्ट करने के लिए हमने कोई वेरिएबल ले लिया। मान लो हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। तो हम यहाँ यूज करेंगे जेसन डॉट लोड्स। हमारे पास ये मेथड होता है, जेसन डॉट लोड्स में हम पास कर देंगे एम्प्लॉय को। तो अब इस डेटा को हम यहाँ पे की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम इस रिजल्ट को एज अ डिक्शनरी ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डेटा कैसे निकालेंगे डिक्शनरी की फॉर्म में, तो हम यहाँ पे बता देंगे एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें से क्या फाइंड आउट कर दो, नेम को फाइंड आउट कर दो। तो ये हमारी की है नेम, उस की को दे दिया हमने और यहाँ पे अब रन कराते हैं। तो ये हमारा नेम आ गया। अब मान लो हमने और कीज यहाँ पे डिफाइन कर दी, तो हमने लगाया कॉमा और उसके बाद हमने दे दिया यहाँ पर एज और एज के बाद हमने कोलन लगाया, फिर हमने दे दिया 20। सिमिलरली हमने यहाँ पर दे दिया है अगली की सिटी और सिटी की वैल्यू हमने दे दी यहाँ पे फिर से बाराबंकी। तो ये हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब हम इसको एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्स और हम यहाँ पे की का नाम बताएंगे कि कौन सी की वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हमने कहा सिटी को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हमने सिटी को एक्सेस करने के लिए दे दिया, देन रन कराते हैं ये। तो ये सिटी आ गया। तो इतने में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने जेसन के एक पैकेज को इंपोर्ट किया, फिर एक हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है जेसन का, वो जेसन ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर के फॉर्म में हमने क्रिएट किया कि ये की है, ये इसकी वैल्यू है, की है और वैल्यू है। और इसको हमने सेपरेट किया किससे, कॉमा से, राइट। फिर हमने जेसन को लोड किया। तो ये प्रोसेस होती है पार्जिंग की। हम की जो हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट है उसको पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम मेथड यूज कर रहे हैं जेसन डॉट लोड्स और इम्प्लाई को हमने इसके अंदर पास कर दिया। देन
अब ये एज अ डिक्शनरी काम करेगा, तो इस डिक्शनरी से एक्स नाम की जो हमारी डिक्शनरी है उसमें से हम कौन सी की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो हमारे पास है नेम, नेम को एक्सेस कर लिया हमने, सिटी को एक्सेस कर लिया। सिमिलरली हमको मान लो एज को एक्सेस करना है, तो हमने फिर से इस की में एज की को पास करेंगे और एज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अब नेम सिटी और एज तीनों आ जाएंगे, तो नेम सिटी और एज यहाँ पे तीनों आ गए। अगेन अब हम देखते हैं कि पाइथन से जेसन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कोई हम पाइथन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास कोई पाइथन की एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा एक सिंपल क्रिएट अ डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी का नाम हमने रख दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर ले रहे हैं। डिक्शनरी को हम करली ब्रेसेस में लिखते हैं और की वैल्यू के फॉर्म में हमने दे दिया। तो हमने दे दिया नेम, नेम के बाद हमने यहाँ पर दे दिया रामा, और फिर हमने यहाँ पर दे दिया एज। तो हमने एज दे दिया, एज हमने दे दिया 30, और इसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया सिटी। अगला सिटी दे दिया, सिटी हमने यहाँ पर दे दिया लखनऊ। ये हो गया, राइट। तो ये हमारे पास जो अब क्रिएट हुआ एक पाइथन ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि हमारी क्या डिक्शनरी है। अब हम इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट इनटू जेसन। जेसन ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, कोई वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम जैसे हमने रख लिया stu इक्वल टू जेसन डॉट, एक मेथड है डंप्स। तो ये हमारा डंप्स मेथड होगा। तो ये हमारा जो है, और हमारा जो डिक्शनरी है वो किस में है, स्टूडेंट के अंदर है। तो इसको हमने दे दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा पूरा एज अ जेसन ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो हमने दे दिया stu और इसको रन कराते हैं। ओके, तो ये हमारा एक पूरा जेसन ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या किया, एक हमने पाइथन डिक्शनरी क्रिएट की। हमारा टारगेट था कि पाइथन के ऑब्जेक्ट को जेसन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पाइथन में हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें हमने 3 कीज ले ली, नेम, एज एंड सिटी, और उसके बाद हमने डंप्स मेथड का यूज किया। तो पाइथन ऑब्जेक्ट को हमने जेसन में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट डंप्स, डंप्स मेथड का यूज किया, और उसके अंदर हमने अपनी डिक्शनरी जो स्टूडेंट डिक्शनरी थी पास कर दिया। तो अब ये पूरा पूरा हमारा जेसन प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब हम कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम जेसन के अंदर जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो चाहे डिक्शनरी हो, वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नज़र हम उसको देख लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास चाहे डिक्शनरी हो, तो डिक्शनरी को हम जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लिस्ट है तो लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। टपल है तो टपल में, टपल को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है इंट है, फ्लोट है, ठीक है, बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स है उसको यूज कर सकते हैं, और हम नन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनको जो है हम, ये हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट हैं। दीज पाइथन ऑब्जेक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेसन। दीज पाइथन ऑब्जेक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू जेसन। तो इनको हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं डंप्स मेथड का यूज करके, जैसे कि यहाँ पे हमने किया कि जेसन डॉट डंप्स, और उसके अंदर हमने अपने किसी पाइथन ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब हम एक इसका कोई रियल एग्जांपल देखना चाहें तो रियल एग्जांपल भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो एक मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ यहाँ पे, जेसन डॉट जेसन 2.py करके बना लेते हैं, राइट। और यहाँ पे हमने ले लिया, सपोज इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जेसन, और यहाँ पे हमने सिंपल प्रिंट मेथड यूज कर रहे हैं, इस बार कोई वेरिएबल नहीं ले रहे हैं।
यहाँ पे दे दिया जेसन डॉट डम्प्स। तो जेसन डॉट डम्प्स और इसके अंदर हमने कोई सेट डिक्शनरी को पास कर दे रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर दे दिया नेम, और नेम को हमने यहाँ पे दे दिया इथन, मान लो इसका नाम है। इसी तरह से हमने यहाँ पर दे दिया एज, तो एज, तो अब एज हमारा न्यूमरिक होगा तो हमने ये दे दिया यहाँ पे सिंपली। तो अगर हम इतने को रन कराते हैं यहाँ पे, तो ये हमारी एक डिक्शनरी थी। डिक्शनरी को हमने क्या किया, एंड व्हाट इज द इशू विद दिस। ओके, तो इम्पोर्ट जेसन हमने कराया, जेसन डॉट डम्प्स ये होना चाहिए, नॉट डंप, डंप्स मेथड होना चाहिए, राइट। ये हो गया, तो ये हमारा प्रिंट हो गया। इसी तरह से हमने दूसरा ले लिया। मान लो हमारे पास कोई सिंपल सी लिस्ट है, तो हम लिस्ट को जेसन में कन्वर्ट करना है, तो हमने दे दिया जेसन डॉट डम्प्स मेथड को यूज किया, और इसके अंदर हमने किसी लिस्ट को दे दिया। तो मान लो लिस्ट में हमारे पास है यहाँ पे कोई वैल्यू ले लिया, हमने दे दिया बाराबंकी डॉट वर्जी, और इसी तरह से हमने दे दिया यहाँ पे लखनऊ, देन हमने ले लिया कानपुर, राइट। अगेन रन कराते हैं इसको, तो लिस्ट को भी हमने जेसन में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई टपल होता तो टपल भी एक हम क्रिएट कर लेते हैं। प्रिंट यहाँ पे दे दिया जेसन डॉट डम्प्स, और इसके अंदर हमने टपल को पास कर दिया, तो टपल हमारे पास हो गया। टपल की मैंने कोई वैल्यू ले ली, न्यूमेरिक वैल्यू ले ली, मे बी इसमें मिक्स वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे दे दिया आगरा, तो ये हमारा टपल हो गया, और टपल को हम जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास हैं, जितनी भी ये वैल्यूज़ को हम यूज करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को जो पाइथन की हमारी ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको हम जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से मेथड को यूज करेंगे, तो मेथड जो यूज करेंगे उसको लिखेंगे जेसन डॉट डम्प्स, और इसके अंदर हम अपने जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट है हमारा, उस पाइथन ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे। पाइथन ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो हमारी यहाँ पे पाइथन वैल्यू है, चाहे वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर कोई हो, चाहे डिक्शनरी, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, या हमारे डेटा टाइप हो, या नन को भी हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। तो नन जो होगा वो हमारे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे अगर हम उसको करना चाहें तो हमने दे दिया प्रिंट जेसन डॉट डम्प्स, और इसके अंदर हमने दे दिया नन। तो नन जो है नल वैल्यू जनरेट कर देगा यहाँ पे, ये, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम पाइथन के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।